सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल सरनेट टॉक्स पर। दोस्तों, आईबीपीएस कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न इस बार चेंज हुआ था। कुछ सवाल 2 नंबर के थे, कुछ सवाल 1 नंबर के थे। बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि कौन से सवाल 2 नंबर के थे और कौन से सवाल 1 नंबर के थे। आपको 40 के 40 क्वेश्चंस तो अब इस बार मिले नहीं हैं, क्योंकि कई सारे सवाल 2 नंबर के हो गए, कई सारे सवाल 1 नंबर के हो गए। अब पहले था कि 1-1 नंबर का होता था, तो आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि 2 नंबर वाले सवाल कौन से थे और 1 नंबर वाले सवाल कौन से थे। मेमोरी बेस्ड पेपर्स में भी 2 नंबर सवाल तो सारे मिल जाएँगे आपको, लेकिन 2 नंबर और 1 नंबर वाला आगे-पीछे कहीं न कहीं हुआ है। यानी कि उसको आगे-पीछे हो गया है और उसका आंसर ढूँढने में दिक्कत आ रही है लोगों को कि 2 नंबर वाले कौन से थे। आपसे उससे पहले विनम्र निवेदन है कि अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगेगा और आपको सही लगेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना वक़्त गँवाए आपको एक-एक करके सारे क्वेश्चन्स की जानकारियाँ देते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आया वो था, इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं सीक्वेंस सबसे पहले 2 नंबर का बता रहा हूँ या 1 नंबर का। मैंने दरअसल टेक्स्ट बुक का मेमोरी बेस्ड पेपर खोला, इसमें 40 क्वेश्चंस आपके हैं। सेम सॉरी 40 नहीं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी मैं आंकड़ा भूल गया। तो टोटल आपके 40 ही होते हैं और इसमें 2 नंबर के भी सवाल होते हैं। 10 क्वेश्चन शायद 2 नंबर के और उसके बाद 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, यानी कि टोटल 50 नंबर का पेपर रहता है। तो इसके हिसाब से मैं आपको बताता चलूँगा कौन-कौन से 2 नंबर के थे। इसमें मत देख के चलिएगा कि ये 2 नंबर का है या 1 नंबर का है। ये कीर स्टारमर जो लेबर पार्टी से आपके यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में जीते थे, तो ये सवाल जो आया था वहाँ पर वो 1 नंबर में था। तो इसका सही आंसर भी मैं आपको बताऊँगा और क्या नंबर है वो भी बताऊँगा। तो यूनाइटेड किंगडम से जीते थे, 1 नंबर का सवाल था। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया अंदर ये गोल्ड मोनेटाइजेशन वाला ये 2 नंबर का सवाल था। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ये 2 नंबर का सवाल था। इसका मैं राइट आंसर भी आपको किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके चलता हूँ और देखिए 3 साल इसका राइट आंसर था। 9% लोगों ने करेक्ट किया, हालाँकि उससे कोई मतलब नहीं है। ये 2 नंबर का सवाल था। ये 18% जीएसटी वाला, जिसने भी मैं इस पेपर में सारे आंसर ऑल ऑफ द अबव लगाए हैं, उसका सारा आंसर सही है। और ये 18% जीएसटी वाला जो सवाल था, ये 2 नंबर में सवाल था। अभी तक आपके 2 नंबर के 2 सवाल आ चुके हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं ये यूटीआईटी वाला जो था कि जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स यानी कि जो जिनकी डिसेबिलिटीज होती हैं, उनका एक जो आईडी बनती है, उस पे कितने डिजिट्स होते हैं। इस सवाल के बारे में थोड़ा सा श्योरिटी नहीं है, इस वीडियो में अंत तक बताऊंगा कि ये सवाल कितने नंबर का था। आंसर इसका 18 था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। सुल्तान जोहर कप कहाँ पर, मतलब कैसा होता है? सुल्तान जोहर कप मलेशिया में हुआ था, जिसमें इंडिया आपका सेकंड आया था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम लोग फाइनल हार गए थे। तो अब इसमें ये सुल्तान जोहर कप वाला क्वेश्चन था, जो 1 नंबर का क्वेश्चन था और सुल्तान जोहर कप 1 नंबर का सवाल था। अभी तक 2 नंबर के 2 सवाल आपको मिले हैं। ये सवाल विकसित भारत बिल्डथॉन का जो था, कैप्टन सुधांशु शुक्ला वाला, ये 2 नंबर का सवाल था वहाँ पर। कोई इसको 1 नंबर का बोल रहा है तो वो बेवकूफ़ है। मतलब उसने या तो पेपर के एनालिसिस नहीं देखा या पेपर दिया नहीं है या पेपर किया नहीं, कुछ भी ऐसा समझ सकते हैं। ये सवाल 1 नंबर का था कि जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसने इस हैज़ एस्टेब्लिश्ड ए लैंडमार्क फैसिलिटी टू टेस्टिंग एडवांस्ड व्हीकल टेक्नोलॉजीज़। मतलब ये इंडिया में ये सवाल जो था, ये 1 नंबर में था बेसिकली एआरएआई वाला। पुणे में इसका राइट आंसर है, मैं बेंगलुरु, पुणे में कन्फ्यूज़ था। मैं जो लगाया हूँ आपको दिख भी जाएगा ऊपर। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशनर्स के लिए होता है, जीवन प्रमाणन, ये जो है ये सवाल 2 नंबर का था। कोई इसको 1 नंबर बोल रहा हो तो बेवकूफ़ है। 4 नंबर के 4 सवाल ये हो चुके हैं। ईपीएफओ जो है, ये 2 नंबर का सवाल था। इसका आंसर 1 लाख से 5 लाख हो गया था। ये 2 नंबर के सवाल हो गए हैं, आपके 5 सवाल टोटल हो गए। ये 1 नंबर का सवाल था, वर्ल्ड सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा ये व्हिच इंडियन बैंक बिकेम द फर्स्ट मेजर बैंक इन द कंट्री टू जॉइन द पार्टनरशिप ऑफ कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, यानी कि पीसीएएफ का कौन मेंबर बना? तो ये सवाल जो था, ये 1 नंबर का सवाल था वहाँ पर। और इसके बाद हम बढ़ेंगे तो अक्टूबर में यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज कहाँ पर हुई थी? तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। सवाल 1 नंबर का। आप लोग कमेंट में मैं आपको सारे 2 नंबर वाले सवाल पे पिन करके दे दूँगा। पोचमपल्ली जो है, इसको मतलब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से रिलेटेड सवाल आए हैं, एसबीआई जेईई में भी आए थे, इसमें भी आए हैं। तो ये कहाँ पर है? तो ये पोचमपल्ली जो है आपका तेलंगाना में शायद है, कहाँ पर है? हाँ, तेलंगाना में है। तो इसके अलावा आराटाई ऐप, ये 1 नंबर का सवाल, पिछला वाला सवाल भी 1 नंबर का था। ये लोगों ने नहीं किया है वहाँ पर, पता नहीं क्यों नहीं किया है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल ये मेसी और रोनाल्डो वाला, ये भी 1 नंबर का सवाल था। इसका राइट आंसर रोनाल्डो होगा। और इसके अलावा स्कोर्स किसका था? तो स्कोर्स सेबी का है। ये भी 1 नंबर का सवाल था।
इसके अलावा एनएचआईएस, ये जो लोग सवाल इस सवाल को दो एक नंबर का बोल रहे हैं ना, वो गधे हैं। ये सवाल फर्स्ट क्वेश्चन खुल करके आया था कई के लोगों के पेपर में। वो क्या होता है ना कि अगर 10 सवाल 2-2 नंबर के हैं तो पैटर्न इधर-उधर होता है। कुछ लोगों में पहले क्वेश्चन कुछ और खुल के आएगा, कुछ लोगों में पहला क्वेश्चन कुछ और खुल के आएगा। लेकिन ये सवाल जो था, ये कई लोगों में नंबर 1 पर ये सवाल खुल करके आया है, कई लोगों पर नंबर 3 पर ये सवाल रहा है। तो इसका सही आंसर हाउस होल्ड है और ये 2 नंबर का सवाल है। जी हाँ, ये नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे होने वाला है इंडिया में, फर्स्ट पैन इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे। तो ये 2 नंबर का सवाल था। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग पावर प्लांट, ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, सवाल 1 नंबर का था। विच ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो था, ये लोगों ने पता नहीं क्या इसमें थोड़ा-सा, अगर हम लोग मतलब अपने कॉन्शियस को किनारे रख करके थोड़ा-सा गट फीलिंग और स्पिरिट चले जाते हैं, तो नाबार्ड निकल जाता है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप वही, मतलब उससे ही कहीं न कहीं लिंक कर सकते हैं हम लोग, अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पता हो। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ये यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? ये पेपर में जो था उसने क्लियरली मेंशन था कि 25 जुलाई 2025 को कौन भारत के सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बने हैं। उसमें क्लियरली मेंशन था 25 जुलाई। और 25 जुलाई को ना तो इंदिरा गांधी जी जीवित थी, ना तो लाल बहादुर शास्त्री जी जीवित थे, ना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जीवित नहीं थे, मनमोहन सिंह भी जीवित नहीं थे। तो इसका आंसर मे भी नरेंद्र मोदी होना चाहिए। कंफ्यूजिंग है इंदिरा और नरेंद्र मोदी में, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी में। तो इन दोनों ऑप्शन में से जो भी लगाया हो सकता है सही हो। कुछ लोग मनमोहन सिंह लगा करके आए थे, मैंने किसी का एनालिसिस देखा तो मनमोहन सिंह लगा करके आया था इस क्वेश्चन में। हाउ, मतलब मनमोहन सिंह कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? 5 साल के लिए तो बेचारे 10 साल के लिए तो थे। अब उसमें उनका मतलब उसमें क्लियरली मेंशन था कि 2025 में वो बने हैं। अगर गूगल के थ्रू आप जाएँगे तो नरेंद्र मोदी जी का नाम है, 70% टीचर्स नरेंद्र मोदी जी का नाम ही ले रहे हैं। लेकिन अब उसमें अगर क्युमुलेटिव टर्म्स में पूछ लिया हो, यानी कि ओवरऑल में, तो फिर इंदिरा गांधी जी थी, अदरवाइज़ नरेंद्र मोदी जी ही थे। ये एक सवाल आपका 1 नंबर का सवाल था। और इसके अलावा ये भानु मुश्ताक जी की किताब हार्ट लैम्प वाला भी सवाल 1 नंबर का सवाल था। मैंने अभी तक 5 या 6 क्वेश्चन 2 नंबर के बता चुके हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में इंडिया की रैंक 10th थी, नई दिल्ली में हुआ था। 1 नंबर का सवाल था। अक्टूबर में जो बीआरओ ने एक कीर्तिमान रचा है, एक ऐसा सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई है, वो कौन-सा था? 1 नंबर का सवाल, मिगला पास। जी हाँ, ये 1 नंबर का था, ये 2 नंबर का नहीं था। स्पेशल इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं? तो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स तमिलनाडु में ज़्यादा हैं, 1 नंबर का सवाल था आपका। अब लॉन्च बाय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो लॉन्च हुई थी, इसका 18 से कितने साल के लिए? तो 50 साल के लिए है। सवाल ये इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है कि 1 नंबर में था या 2 नंबर में था। मैं आखिरी में जो एक आध सवाल क्लियर नहीं होंगे, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ये 1 नंबर का सवाल था कि इलेक्शंस 2026 में कहाँ-कहाँ होने वाले हैं। इसके अलावा मोबिलाइज्ड हाउसहोल्ड सेविंग इनटू कैपिटल मार्केट्स इंडियाज़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, कौन-सी भारत की पहली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थी? कौन से पहला म्यूचुअल था? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था। तो ये 1 नंबर का सवाल था, मैं बता दूँ। इंडियाज़ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, मतलब भारत का पहला एटॉमिक एक पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो तारापुर में है। ये सवाल 1 नंबर का था। बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया होगा। निर्मला सीतारमण जी वाला ये सवाल 2 नंबर में था, कन्फ्यूजिंग था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स में। कुछ लोग इसमें लेबर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स भी लगा दिए थे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स को आप लोग अगर एलिमिनेट कर सकते थे तो ऑप्शन एलिमिनेशन के एक्सटर्नल अफेयर्स हो जा रहा था, होम अफेयर्स हो जा रहा था, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो जा रहा था। ये 2 बच रहे थे। तो इसमें से इसका सही आंसर है कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इसका गलत, ये 2 नंबर का सवाल था, तो 7 सवाल 2 नंबर के हो गए। इंडिया ने कितने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए कितने टर्म के लिए है? तो 3 साल के लिए। अब इसमें एक मैं किसी का वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि 28 से 26 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 साल निकला है, 26 में भी तो सर्व करेगा, 27 मतलब, तो ये 3 साल इसका आंसर था। ये 1 नंबर का सवाल था वहाँ पर। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड में है, 1 नंबर का सवाल था वहाँ पर। 8 क्वेश्चन मैं आपको 2 नंबर का बता चुका हूँ। आईयूसीएन का वर्ल्ड कंज़र्वेटिव कांग्रेस कहाँ पर हुआ था? तो ये 4 साल में होता है, 1 नंबर का सवाल था आपका। ये सेबी ने किसको हटाया था? तो आपको जी लर्न लिमिटेड, इनको हटाया था। 1 नंबर का सवाल था आपका। वाइल्ड लाइफ वीक में इसमें ऑल ऑफ द अबव था। कई लोग इसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन और ये सब लगा कर के आए हैं, लेकिन मैं तो इसको गट फीलिंग के थ्रू लगाया कि टाइगर आउटसाइड टाइगर रिज़र्व इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ये हमको इनिशिएटिव पता था, ये भी पता था। तो 2 थे तो ऑल ऑफ द अबव लगा दिया। इसके अलावा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कौन-कौन से हैं जो कि कंपनीज़ एक्ट में, तो सारे के सारे हैं। अब इसमें फिशरमैन और फार्मर्स अगर किसी को पता होगा तो बाकी तो ऑल ऑफ द अबव लगाओगे ही, कहाँ जाओगे?
एक नंबर का सवाल, दोनों पिछले एक नंबर के थे। नेशनल एनएसजी कब, मतलब इसका कब फॉर्मेशन हुआ? तो 1984 में भी, 1986 सॉरी, मैं इसका आंसर रॉन्ग था। मैंने वहाँ लगाया, मतलब वहाँ लगाया, पेपर में लगाया भी नहीं होऊंगा अगर दिया होऊंगा तो। तो उसके बाद ये सवाल जो था ये 2 नंबर का सवाल था। और इसके अलावा पेंशन एनपीएस जो था ये दोनों 1 नंबर का सवाल था। टोटल 2 नंबर के 9 सवाल हो चुके हैं। सॉरी, मैं एक सवाल गलत बता दिया। एनपीएस 2 नंबर में था, वो 1 नंबर में था। इसरो का जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जी हाँ, इसरो का भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये पेपर में ही जाके पता चला कि इसरो इसरो में भी कोई प्राइवेट है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो था, इसमें आपका स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, पीएम जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम मुद्रा योजना, इसमें मेक इन इंडिया नहीं है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। और ये आता है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब है? तो 1996 1998 इसका राइट आंसर है। 1 नंबर का सवाल था। तो 2 नंबर के सवालों की अगर हम लोग बात करें तो 2 नंबर के सवाल में अगर हम लोग चलें तो आप लोगों का 2 नंबर के सारे सवाल को मैं आपको बता दिया हूँ। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक सवाल ये 2 नंबर का, 2 सवाल ये पिछला वाला दूसरा सवाल था। और इसके बाद मैं आपको बताता चलता हूँ, तीसरा सवाल ये, और चौथा सवाल ये, पांचवा सवाल ये, पांचवा हो गया। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये सब 1-1 नंबर वाले हैं आपके। और ये भी 1 नंबर का था। ये छठा सवाल ये एनएचआईएस वाला, और छठा ये हो गया। इसके बाद हम लोग ये 1 नंबर का सवाल था, ये भी 1 नंबर का सवाल था, ये भी 1 नंबर का था, 1 नंबर का था ये भी। इसके अलावा ये सातवां सवाल, सातवां सवाल के बाद आपका ये यूनिट ट्रस्ट वाला शायद आठवां था, ये 1 नंबर का था, तारापुर वाला। और ये 9वां सवाल। और इसमें 9वां सवाल के बाद ये दोनों क्वेश्चन जो थे, एक तो ये आयुसीएन वाला जो 4 साल वाला था, ये 10वां हो सकता है, या तो आपका एक सवाल पीछे छूट गया, वो 10वां हो सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई, ये सॉरी ये एनएसजी वाला ये 10वां हो सकता है। यानी कि टोटल मैंने आपको 10 सवाल बता दिए हैं, 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले। अब मैं इसकी एनालिटिक्स में अगर आपको मैं लेकर के चलूं और बताऊं कि आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं, तो हालांकि उसका कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उसको मैं क्यों लेकर के चलूँ आपको कि वहाँ पर। चलिए मैं एक बार एनालिटिक्स दिखा देता हूँ, और आपको ये पेपर जिन लोगों को लग रहा था कि ये पेपर करने लायक है, वर्थ इट है या नहीं है, तो जितना जल्दी अगर ये खुल जाता है तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। लेकिन हाँ, इसमें 2 नंबर 1 नंबर वाले